नमस्कार मित्रों। दक्ष की पत्नी प्रसूति के गर्भ से आदिशक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह किया। इस घटनाक्रम से आहत होकर दक्ष ने शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ आयोजित किया, जिसमें शिव को छोड़कर समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया। सती भी अपने पति की इच्छा के विरुद्ध यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। शिव सती से रुष्ट होकर जिस भी ओर जाते उसी ओर से सती अपना एक रूप धारण कर आ जाती। सती ने 10 दिशाओं में अपने 10 रूप धारण कर शिव को आखिरकार मना ही लिया। देवी आदि पराशक्ति के इन 10 स्वरूपों को 10 महाविद्याएं कहा जाता है। जिस प्रकार आदिशक्ति के 9 रूप प्रचलित हैं, जिनकी पूजा नवरात्रों में होती है, ठीक उसी प्रकार आदिशक्ति की 10 महाविद्याएं भी प्रसिद्ध हैं। इनकी पूजा गुप्त नवरात्रों में होती है। माता सती दाह के बाद माता पार्वती ने इन 10 महाविद्याओं का प्राकट्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया। इन 10 महाविद्याओं की पूजा व साधना मुख्य रूप से तांत्रिक विद्या व शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। इन 10 महाविद्याओं की प्रथम पूज्य देवी व अधिष्ठात्री देवी माँ काली हैं। माँ काली का प्राकट्य रक्तबीज व निशुंभ शुंभ के वध के लिए हुआ। माँ काली का रूप अत्यंत भयंकर होता है। माँ काली कलयुग में सबसे जागृत शक्ति। दूसरी महाविद्या तारा है। समुद्र मंथन के समय विषपान करने के बाद शंकर जी को मूर्छा आने लगी, तब माता पार्वती ने तारा का रूप रखा और भगवान शिव को स्तनपान कराया। विष के प्रभाव से इनका शरीर नीला पड़ गया। इन्हें शिव की माता की उपाधि भी प्राप्त है। तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी आयु 16 वर्ष की है। इनका स्वरूप अत्यंत सुंदर, मन को मोह लेने वाला है, इसीलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। इनकी पूजा सुंदर रूप, सुखमय वैवाहिक जीवन, जीवन साथी की तलाश, मन नियंत्रण इत्यादि के लिए की जाती है। चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी है। इन्हें समस्त भुवनों की देवी कहा जाता है। इनका प्राकट्य ब्रह्मांड के निर्माण व उनके संचारण के लिए हुआ था। इनकी पूजा संतान प्राप्ति की कामना हेतु आत्मिक ज्ञान व ब्रह्मांडिक ज्ञान के लिए की जाती है। पांचवी महाविद्या भैरवी है। इन्हें भगवान शिव के भैरव अवतार के समकक्ष समझा जाता है। इनकी पूजा बुरी आत्माओं, शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति, सुखमय वैवाहिक जीवन, शत्रुओं से मुक्ति इत्यादि में की जाती है। छठवीं महाविद्या छिन्नमस्ता है। जब माता पार्वती अपनी दोनों सेविकाएं जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गईं, तब वहां तीनों को भूख लगी। वहां दूर दूर तक कोई भी खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध न होने के कारण दोनों सखियां भूख से तड़पने लगीं। तब माता पार्वती ने अपना ही मस्तक काट दिया। उनके धड़ से 3 रक्तधाराएं निकली। 2 रक्तधाराओं से दोनों सखियों व तीसरी रक्तधारा से खुद रक्तपान किया। इनकी पूजा शत्रुओं का समूल विनाश, भय दूर, विपत्तियों के समापन के लिए की जाती है। सातवीं महाविद्या धूमावती है। इनका रूप अत्यंत दुखदायी, बूढ़ा, दरिद्र व भूखा है। आदिशक्ति का यह स्वरूप शिव जी के श्रापवश विधवा भी है। इनके अवगुणों के कारण इन्हें अलक्ष्मी व ज्येष्ठा भी कहा जाता है। एक बार आदिशक्ति को इतनी भूख लगी कि वे शिव जी को ही निकल गईं। विष के प्रभाव के कारण उनका स्वरूप ऐसा बन गया, जिस कारण शिव जी को बाहर निकालना पड़ा। शिव जी ने बाहर निकलते ही इस स्वरूप को विधवा होने का श्राप दे दिया। आठवीं महाविद्या बगलामुखी है। एक बार सौराष्ट्र में भयंकर तूफान से सब कुछ तबाह हो गया। तब देवताओं ने आदिशक्ति से सहायता मांगी। तब माता का प्राकट्य हरिद्र सरोवर से हुआ और तूफान को शांत किया। नौवीं महाविद्या मातंगी है। एक बार जब भगवान शिव व माता पार्वती विष्णु व लक्ष्मी का दिया हुआ भोजन कर रहे थे, तब उनके हाथ से भोजन का कुछ अंश नीचे गिर गया। उसी झूठन से माँ मातंगी का प्राकट्य हुआ। इसीलिए माँ मातंगी को हमेशा झूठन का ही भोग लगाया जाता है। इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। इनकी पूजा जादू टोना, वशीकरण, सम्मोहन इत्यादि क्रियाओं में होती है। 10वीं महाविद्या कमला है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। इनकी पूजा आर्थिक स्थिति में सुधार, व्यापार नौकरी में उन्नति, सुख वैभव में वृद्धि के लिए की जाती है।